नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं आपको फील्ड में लेकर आया हूं और यहां पे मैं आपको दिखाने वाला हूं एक ट्रैक मशीन जो कि है लोवोल की तरफ से। और इसका कटिंग भी हम आपको दिखाने वाले हैं, साथ ही कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। मार्केट में तो काफ़ी पहले से ये मशीन आती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी एंट्री किया है, तो क्या कुछ इसका परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, कैसा कटिंग आ रहा है। हम इसलिए आपको फील्ड में लेकर आए हैं ताकि आपको एक्चुअल रियलिटी पता चल सके, और साथ ही आपको किसान भाई से भी मिलवाने वाले हैं जिनकी ये मशीन है और वो इसे एक सीजन पहले चला चुके हैं। अभी ये जो गर्मी का सीजन, इनका ये दूसरा सीजन रहने वाला है। मैं धीरज कुमार और आप देख रहे हैं इंडिया मोटर कार। ये जो फील्ड है ये लगभग कट चुकी है, अब जो है नए फील्ड की ओर जा रहा है, तो मैं इनके ऑनर से मिलवाना चाहता हूँ जो कि संतोष भैया। नमस्कार भैया, नमस्कार भैया। कैसे हैं आप? मैं सब बढ़िया। एक छोटा सा परिचय, आपका नाम, किस गाँव से हैं आप? मेरा नाम संतोष कुमार बंछोर, ग्राम कसही, तहसील पाटन। जी, तो संतोष भैया आपसे ये जानना चाहूँगा, ये आपकी कौन सी मशीन है, कि ये कितने नंबर की मशीन, जैसे आप जी। पहली बार आप मशीन ले रहे हैं कि इससे पहले भी और आप इससे यूज़ कर पहले भी चुके 2 हैं? गाड़ी मेरे पास है, ये तीसरी गाड़ी है मेरे ये पास। तीसरी गाड़ी होने वाली है। तो ये लोवोल कंपनी एक नया नाम है छत्तीसगढ़ के लिए, जी। तो इसके ऊपर आपने कैसे ट्रस्ट किया और क्या आपका विचार बना कि इसकी ओर जाना चाहिए? देखिए 2 गाड़ी मेरे पास पहले भी है, दोनों हमने कुछ तो ये नोटिस किया है कि कंपनी का प्रभाव अलग पड़ता है। मेरे पास एक गाड़ी पहले फील्ड किंग की है, जी। उस गाड़ी में जो इंजन है वो लोवल ने प्रोवाइड किया हुआ है। अच्छा। जी, तो किसी दूसरी कंपनी ने जिसने दूसरी कंपनी से इंजन लिया हुआ है, जी। तो मैं डायरेक्ट लोवल पे आ रहा हूँ जी। इसीलिए। लोवल ने खुद टोटल सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग सारा पार्ट्स खुद का डाला हुआ है, जबकि कोई अच्छा। दूसरी कंपनी जब लोवल से पार्ट्स खरीद के असेंबल करके दे रही है, जी। उसके कंपैरिजन में लोवल ज़्यादा बेहतर है। तो क्या ये कंपनी जिसने आपको ये मशीन दी है, ये सिर्फ उन्होंने आपको बताया कि आपने भी इसके बारे में नहीं, रिसर्च किया मैंने कि रिसर्च सचमुच किया है, आपने रिसर्च मैंने किया है? रिसर्च किया है। क्योंकि ज़्यादातर क्या है, मार्केटिंग के अलग-अलग तरीके होते जी, हैं जी, और जी। किसान भाई इसमें फँसते भी हैं। तो आपने रिसर्च करके इस मशीन को देखा और जी। इसकी ऐसा खूबियाँ बताएँ जिसकी वजह से आपको ये मशीन पसंद आई है? अ, जहाँ तक मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, गाड़ी में जो एडवांस टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, वो सारी इसमें डाली गई है। जी। जैसे गाड़ी चलता हुआ बूम अक्सर ये होता है 360 डिग्री रोटेशन का उसमें बूम का होता है। हाँ। ये बूम टोटल 360 डिग्री रोटेट करने के बाद हाइड्रोलिक पाइप का फटना मेरी पिछली गाड़ी में हो चुका है। और इसमें सिंगल बटन है, आप जैसे लेके जाओगे सिंगल बटन से वापस वहीं जाएगा। तो ये आपको प्रॉब्लम वो आना ही नहीं है। अच्छा। और जो ट्रैक का जो साइज़ है, ट्रैक की जो क्वालिटी है, जी। वो भी मुझे अलग लगी। इंजन 102 एचपी सेगमेंट है। नॉर्मल किसी भी दूसरी जो चैन गाड़ी आती है 88 एचपी की सेगमेंट है उनकी, 88 एचपी, 90 एचपी जी। या ज़्यादा से ज़्यादा 100 एचपी, ये 102 एचपी है। इसके अलावा डीजल कंजप्शन 102 एचपी होने के बाद भी इसका 88 एचपी वाली गाड़ी के बराबर ही डीजल कंजप्शन है। डीजल काफ़ी कम ले रहा है। बिल्कुल, जैसे आपके बिल्कुल। पास और मशीन है, मैं जी। नाम नहीं लेना चाहता हाँ, हाँ। पर उसकी तुलना में जो डीजल खपत है वो कितना फ़र्क आ रहा है इसमें? बराबर है, जबकि बराबर दूसरी है। गाड़ी मेरे पास 88 एचपी है, ये 102 एचपी है। तो फिर भी डीजल कंजप्शन बराबर है। बराबर आ रही है। हाँ, मतलब एचपी सेगमेंट बड़ा है उसके और बाद भी डीजल डीजल खपत कम बराबर है। आ रही है। हाँ, मतलब डीजल कंजप्शन कम है कम इसमें। है। देखिए ऑपरेटर का भी एक फ़र्क होता है, मेरे पास 3 ऑपरेटर, तीनों ऑपरेटर ने इस गाड़ी को चलाया है जी। और किसी भी ऑपरेटर के हिसाब से इस गाड़ी में प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। हाँ, जबकि किसी भी गाड़ी में कोई ऑपरेटर कुछ नुक्स निकाल ही देता है कि नहीं। निकालता ही है। इसका जो टेक्नोलॉजी जो भी इसमें दिया हुआ है, सारा चीज़ बेहतर है। एसटीसी का जो है वो भी बहुत बेहतर दिया हुआ है। जी। और जो इसकी कोठी है, कोठी भी सबसे बड़ी जो साइज़ की होती है वो कोठी है इसकी। अच्छा, मतलब जो बार-बार रोक के ट्रॉली को खाली करना हाँ, पड़ता है, वो समय हाँ, बचता है आपका। बचता है। ठीक फार्मर बात। को भी उससे बेनिफिट होता है जी। और हमारा भी बढ़िया है कि चलिए बार-बार निकाल के देना है, फार्मर को टाइम एक्स्ट्रा हो रहा है, वो भी नहीं। तो इसके साथ सबसे बड़ी दिक्कत एक ये है, मैंने देखा है हुँ, संतोष भाई, कि ट्रैक जो है ना, ये तो ट्रैक मशीन है, तो पानी में चल सकता है। बिल्कुल, जो ट्रैक्टर है, जो ट्राली में धान जो घर छोड़ता है, वो तो कीचड़ में घुस नहीं सकता, वो फँस जाता है। जैसे बिल्कुल, ट्रैक्टर लोड बिल्कुल, होगा, फँसेगा। बिल्कुल। तो इस मशीन का अगर टैंक बड़ा दिया है, तो इसको अगर 10 खेत अंदर गया है रोड से, तो वो 10 खेत बाहर भी निकालना पड़ता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो समय टंकी बड़ी होने की वजह से बच रहा है आपको वो, बच रहा है। बिल्कुल बच रहा है। और जैसे इसका मैं जानना चाहता हूँ, कटिंग जो समय है, अगर मैं ये घंटे हिसाब से चलने वाली मशीन बिल्कुल, है, बिल्कुल। हमारे क्षेत्र में हाँ। छत्तीसगढ़ में किसान भाई घंटे हिसाब चलता है, कई क्षेत्र में एकड़ में भी काटने लग गए हैं अब लोग। जी, जी, तो बिल्कुल। इसका बेनिफिट कितना, आपको फायदा कितना मिल रहा है, कितने घंटे के हिसाब से आप चला रहे हैं और कितने देर अ, में ये कटिंग करके दे पा रहा है? ये एक्चुअल में डिपेंड करेगा खेत का साइज़, जी। ठीक है? और ज़मीन की कंडीशन। जी। अगर मैं बोलूँ कि बहुत ज़्यादा कीचड़ है तो गाड़ी की स्पीड थोड़ी स्लो स्लो रहेगी, रहेगी। क्योंकि ट्रैक में जब कीचड़ फँस जाता है तो जो कटिंग है वो स्लो होता है। जी। अदरवाइज़ मैंने इस गाड़ी में देखा है कि सूखा हो या गीला हो, कीचड़ हो, फिर भी ये टाइमिंग में उतना डिफरेंस इस गाड़ी में नहीं आता। अच्छा। इसका जो कन्वेयर है, जी। ठीक है? उसका डिज़ाइन ही कुछ ऐसा बनाया गया है कि कीचड़ में भी नहीं फँसेगा ये। जी। कई गाड़ियाँ फँसती है, मेरी पिछली गाड़ी फँसती 2 बार फँसी थी पिछले सीज़न में। अच्छा। ये गाड़ी एक भी बार नहीं फँसी है।
तो ये अभी आप कितने घंटे लगभग चला चुके हैं इसको आप? ये लगभग पिछला सीज़न हमने 440 घंटा चलाया है गाड़ी। 440 घंटा, हाँ। मतलब काफ़ी अच्छा आपने कमाई कर चुके हैं थोड़ा-सा इससे। लेट हुआ गाड़ी जो मुझे मेरा आना था, हमारा जी, डिसीज़न थोड़ा-सा लेट था इसलिए। और अगर समय पे आया होता तो 500 घंटा प्लस होती, एक 500 सीज़न में घंटा गाड़ी। प्लस। तो अभी तक आपने कुछ इसमें प्रॉब्लम फेस किया, क्योंकि 500 घंटा बहुत अच्छा समय होता है गाड़ी के हाँ, हाँ। पहचानने के लिए कि कैसी है मशीन। तो इसमें अ, क्या-क्या दिक्कतें आई या आपको ऐसा लगा इसमें? मेरे हिसाब से अभी तक तो मुझे कुछ ख़ास प्रॉब्लम इसमें नहीं दिखा है। जी, जो नॉर्मल बेसिक चीज़ें हैं कि गाड़ी का सर्विस टाइम पे होना, वो अपना ऑपरेटर के ऊपर है। जी। गाड़ी में अगर कुछ छोटा-फूटा कटर या फिर टैन सामने कुछ ढीला होना, वो ऑपरेटर उसको मैनेज करेगा। अदरवाइज़ उसके अलावा कंपनी मैन्युफैक्चरिंग में कुछ डिफेक्ट ऐसा कुछ भी मुझे नहीं दिखा है। जी। बाकी किसान भाइयों, इसकी कीमत और बाकी सर्विस में कितना क्या चार्जेस उसके बारे में हम जानेंगे। पहले मैं आपको कटिंग दिखाता हूँ। इसकी कटिंग प्रणाली आप देख सकते हैं, मशीन हमारे सामने चल रही है फील्ड में। और इस मशीन के साथ एक सबसे अच्छी बात होती है कि देसी ऑपरेटर हमारा चला सकता है। आपको पंजाब से कोई ऑपरेटर बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप कटिंग पहले देखिए इसकी। जैसे और भी कंपनी में आप देखेंगे जिसका साइलेंसर आप देख सकते हैं ऊपर दिया है, फ्यूल टैंकी भी आपको बड़ी दी गई है इसमें। और कटिंग प्रणाली आप देख सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो किसान का एक ही मुद्दा रहता है मशीन लेने का, कि मुझे मशीन लेनी है, फसल किसानों को काट के देना है और उससे अपना मुनाफा निकालना है, और उसे दूसरे के किसान का जिसका फसल समय में नहीं कट पा रहा है, उसके लिए वो फ़ायदा देके अपना मुनाफा निकालने का ये मेन प्रक्रिया रहता है मशीन को लेने के लिए। तो संतोष भैया, हम ये जानना चाहेंगे, ये मशीन पे आप लेने के बाद में इसका सर्विस का चार्जेस आपको क्या लगा, और सर्विस क्या घर आके की जा रही है, कैसी हो रही है? अ, सर्विस मुझे सिंगल कॉल पे मिला है। जी, और जो भी सर्विस के चार्जेस बोलेंगे तो लेबर कॉस्टिंग कुछ भी नहीं है। जो भी सामान जो लगता है जैसे इंजन ऑयल, फ़िल्टर वगैरह सिर्फ़ उसी के चार्जेस हैं जो मुझे पे करने हैं। जी, और एक इन्होंने फैसिलिटी और भी दी है कि आप चाहें तो इन्होंने जैसे इंजन का बता दिया कि 1340 लगना है, 1540 लगना है। मुझे क्लियर करने के बाद आप बाहर से भी ला सकते हैं, उसका लोड नहीं कि कंपनी से ही आएगा। अच्छा। वो बाउंडेशन नहीं है कि फाउंडेशन सर नहीं है। बस उन्होंने कंपनी से? क्लियर किया कि हमको अच्छी क्वालिटी का चाहिए, आप बोले कैस्ट्रॉल का चाहिए, आप कैस्ट्रॉल कहीं और से अरेंज कर लीजिए अगर आपको लगता है रेट डिफरेंस है। जी, हालाँकि मुझे ऐसा तकलीफ़ कहीं लगा नहीं है। जी। ये हम कंपनी से ही मंगवाते हैं, बाहर भी रेट वही है। और जो बंदा आता है अपना सर्विस के लिए, सारा चीज़ वो लेके आता है, हमको बाहर से कुछ भी करने का इसमें ज़रूरत नहीं एक चीज़ है। और भी जानना चाहूँगा आपसे, हाँ। कि मार्केट में ना, जैसे बाकी कंपनी अगर मैं देखूँ, हुँ। तो उनका ना पार्ट्स बहुत महँगे हैं। आप जी, चाहे जी। सर्विसिंग पार्ट्स देख लीजिए, एक ऑयल फ़िल्टर भी देखेंगे ना, तो 700-1400 रुपए तक की ऑयल फ़िल्टर ही आता है। जी, जी। और उसके बाकी पार्ट्स भी बहुत महँगे आते हैं। तो क्या इसकी अवेलेबिलिटी है अभी अपने छत्तीसगढ़ में? और सर्विस के जो पार्ट्स लग रहे हैं, जैसे ऑयल फ़िल्टर वगैरह लग रही है, उसकी क्या कीमत कुछ लग रहे हैं आपको? देखिए, उतना तो मैंने भी ऑब्ज़र्व नहीं किया है उस चीज़ को। जी, अदरवाइज़ एक ये है कि जिस भी पार्ट्स का रिक्वायरमेंट है, जिस डीलर से हमने गाड़ी परचेज़ की है, वो डीलर सारे पार्ट्स का अवेलेबिलिटी कराते हैं। जी, कुछ रेयर पार्ट्स भी है, हमको अगर लगने का है, तो एक सिंगल कॉल पे हमने ऑर्डर कर दिया उसको, वो जैसे अवेलेबल होगा, वो कॉल करके बता दें कि अवेलेबिलिटी हो गई है। हो गई है। तो पार्ट्स को लेकर अभी तक पार्ट्स को आपको लेकर के दिक्कतें अभी तक नहीं कोई हुई तकलीफ़ है? नहीं है। बिल्कुल। जैसे एक एसटीसी से भी कुछ हल्का-सा ऑयल लीकेज का था, जी, ठीक है? सर्विस के लिए हमने फ़ोन किया, नेक्स्ट डे सर्विस हमको मिली, वो आया, टोटल ओके किया। और जी, ओके होने के बाद, ठीक है, हमने ट्रायल भी लिया, फिर ओके है। बिल्कुल। जो पार्ट्स लगना है, जैसे लगना है, सारा पार्ट्स का अवेलेबिलिटी डीलर से हो जाता है। जी। किसान भाइयों, आपने देखा किस तरीके से लोवल जो मशीन है ट्रैक, वो मार्केट में बहुत शानदार तरीके से काम कर रही है। हमने आपको किसान से भी मिलवाया, साथ ही फील्ड में भी ले जाकर दिखाया कि किस तरीके से वो जो मशीन है परफॉर्मेंस दे रही है। मज़ा आ गया देख के उसे। और मैं नितेश जी से भी आपको मिलवाना चाहता हूँ, जिनसे आप मशीन परचेज कर सकते हैं, ले सकते हैं और अधिक जानकारी ले सकते हैं उनसे आप। नमस्कार किसान भाइयों, मैं नितेश जैन, लोवल हार्वेस्टर का अधिकृत विक्रेता छत्तीसगढ़ के लिए। जो भी किसान भाई हमसे संपर्क करना चाहते हैं उसके लिए हमारा शोरूम का एड्रेस है बरेडिया एग्रीकल्चर, पुलगांव रोड, दुर्ग। हमारा शोरूम महज रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पे, बस स्टैंड से 2 किलोमीटर की दूरी पे अवेलेबल है। रायपुर से हम लोग लगभग 40 किलोमीटर पे और भंडारा से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। हमारा एक ब्रांच और धमतरी पे है, इसी नाम से बरेडी एग्रीकल्चर के नाम से अर्जुनी चौक पर। और खैरागढ़ में भी हमारा एक शोरूम है। जो भी किसान भाई इस गाड़ी को लेना चाहते हैं हमसे
ये गाड़ी को खरीदना चाहते हैं वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो भी इस गाड़ी का सर्विस लेना चाहते हैं वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी आपका। नमस्कार, काफ़ी अच्छी जानकारी दी और उम्मीद करता हूँ किसान भाइयों को इस लोवल कंपनी के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। ये कोई नई कंपनी नहीं है। आपको एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, इसका जो इंजन है, इसका जो गियर बॉक्स है, इसका जो डिज़ाइन है, वो इन हाउस कंपनी खुद करती है और इसका इंजन बाकी कंपनी शेयर करके असेंबल करके मार्केट में लेबल लगाकर बेचती है। बिल्कुल, मैंने खुद कुछ 2-4 कंपनियां देखी हुई हैं जी। जिसमें लोवल का इंजन अलग सेगमेंट पे है, जी। ठीक है? मतलब दूसरी कंपनियों ने इंजन परचेज़ किया परचेस किया और अपने अलग से एक ब्रांडिंग बना के ब्रांडिंग उसको मशीन करके बेच असेंबल रही है। करके उन्होंने बेचा है। तो ये जो है मैं नाम नहीं बताऊंगा, मेरे पास भी एक है, मैंने अभी आपको बताया। बिल्कुल वो सारी कंपनी यही तरीके से हाँ। काम कर रही है। मिलते हैं किसान भाइयों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।